दोस्तों अगर आपकी एज भी 18 साल से कम है और आप माइनर हैं और माइनर केस के लिए आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे आपको पैन कार्ड मिलेगा, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, माइनर केस के लिए पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना है एनएसडीएल की वेबसाइट पे। तो एनएसडीएल की वेबसाइट पे आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है। अब देखिए, माइनर केस के लिए ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में। यहाँ पे हमें जाना है एप्लीकेशन टाइप के अंदर। इसमें हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे: न्यू पैन कार्ड, इंडियन सिटीजन, न्यू पैन कार्ड फॉरेन सिटीजन, और चेंज एंड करेक्शन के लिए आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे जाना है न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसमें सबसे पहले टाइटल आएगा। टाइटल में सेलेक्ट कर लेना है एप्लीकेंट श्री है, श्रीमती है, कुमारी है। अगर माइनर केस के लिए हमें फिल कर रहे हैं, अगर लड़की है तो आप कुमारी सेलेक्ट कीजिएगा, अगर लड़का है तो आप श्री सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नेम फिल करने का। तो आपको यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको फिल कर लेना है एप्लीकेंट का, जो उसके 10th के डॉक्यूमेंट में और आधार के डॉक्यूमेंट में हो। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है एप्लीकेंट की, ईमेल आईडी फिल करनी है, मोबाइल नंबर फिल करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन क्लिक कर दे ही हमारे सामने देखिए एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसे हमें नोट डाउन कर लेना है। ये टोकन नंबर हमारा 30 डेज के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन बीच में कैंसिल हो जाती है तो इसी टोकन नंबर से आप रजिस्टर एप्लीकेशन के ऑप्शन में जाके अगेन लॉग इन कर सकते हैं और सेम पेज पे जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हुई है फॉर्म फिल करते वक्त, वहाँ से दोबारा आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 5 स्टेप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। पहला रहेगा हमारा गाइडलाइंस। तो यहाँ पे गाइडलाइंस आपका पहले से ही फिल होगा यहाँ पे। इसके बाद हमें फिल करनी है यहाँ पे पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के दो इन ऑप्शन मिलते हैं, जो कि है पहला सबमिट डिजिटल थ्रू EKYC ई साइन। सेकेंड मिलता है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हाइड रहेंगे, क्योंकि क्या है, जो माइनर केस के लिए आपको ये दो ऑप्शन आपके अलाउ नहीं होते। सिर्फ एक ही ऑप्शन अलाउ होता है, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, यानी आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने होंगे माइनर केस के लिए। तो हमें थर्ड ऑप्शन ही हमारा सेलेक्ट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन रीड कर लेना है EKYC साइन को। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आप अपना जो पैन कार्ड है माइनर केस के लिए वो फिजिकल फॉर्म में यानी आप प्लास्टिक फॉर्म में चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे कुछ चार्जेस भी देने होते हैं आपको इस फॉर्म के लिए, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एक PDF फाइल मिल जाएगी आपके ईमेल पर, तो उसको भी आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं साथ में। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करता हूँ। इसके बाद स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यानी आपको माइनर केस के एप्लीकेंट की लास्ट 4 डिजिट आधार की यहाँ पे फिल कर देनी है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है आपके एप्लीकेंट का तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट ID आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो एप्लीकेंट का नेम है आधार पे वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए फुल नेम जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था वो यहाँ पे हमारे फिल रहेंगे डिटेल्स। साथ में पैन कार्ड पे क्या नेम मेंशन होगा वो यहाँ पे शो करेगा। डेट ऑफ बर्थ पहले से सेलेक्ट रहेगी। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है एप्लीकेंट का यहाँ पे। इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो यहाँ पे एस कीजिए। इस करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो ही रहने देना है। इसके बाद आपको डिटेल देनी है पेरेंट्स की, यानी इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए आपको डिटेल देनी होती है फादर्स या मदर्स की। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पे एप्लीकेंट है माइनर केस के लिए उसकी जो मदर है वो सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद मदर्स की डिटेल दे देनी है, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो ही रहना है। नो रहने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स की डिटेल देनी है। इसमें आपको फादर्स का सरनेम आपको फिल कर देना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, जो भी आपका 10th की मार्कशीट या फिर जो भी मार्कशीट वगैरह बर्थ सर्टिफिकेट पे या आधार कार्ड पे अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। साथ ही आप चाहें फादर्स की डिटेल ना देके आप मदर की डिटेल भी दे सकते हैं। फादर्स या मदर्स की डिटेल देने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है आप पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं, फादर्स का या मदर्स का। वो ऑप्शन आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फादर्स का नेम यहाँ पे सेलेक्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करने देता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे एप्लीकेंट माइनर है तो यहाँ पे आप नो इनकम के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमें एड्रेस डिटेल फिल करनी है कम्युनिकेशन के लिए, यानी जो आपका फिजिकल पैन कार्ड आपका सेंड किया जाएगा वो आपके रेजिडेंस एड्रेस या ऑफिस एड्रेस जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस आप देंगे उस पर सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेजिडेंस एड्रेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस फिल कर लेना है।
जहाँ का भी आप रहते हैं अभी प्रेजेंट में, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे साथ में ऑप्शन मिलता है ऑफिस एड्रेस, तो ऑफिस एड्रेस आपका फादर वगैरह का वो भी हमें फिल कर सकते हैं, इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे, आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपना कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कंट्री है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंस की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे माइनर केस के लिए हमें ये फॉर्म फिल करने हैं, तो इस ऑप्शन को हमें फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पे पहले ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, तो इसको हमें यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आपको फादर्स की या मदर्स की किसी भी डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फादर्स की डिटेल दे रहा हूँ एप्लीकेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, जो है श्री श्रीमती। तो यहाँ पे मैं श्री सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद देखिए आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम फिल कर देना है। इसके बाद जो एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है फादर्स का, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है एड्रेस के अंदर। एड्रेस फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपना एओ कोड यहाँ पे फिल करना है, यानी यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर आपको यहाँ पे शो करेंगे। इसे आपको कैसे मिलेंगे, इसमें से जो देखिए आपको उसमें मिलता है फॉर हेल्प के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिटीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस स्टेट्स के अंदर आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे सिटी, जिस सिटी के अंदर आप रह रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते देखिए आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जिस सिटी के अंदर जो आपका एरिया पड़ता है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए जो भी एरिया आपका है उसके सामने से आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद देखिए आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। फिल हो जाने के बाद देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक करना है। अब हम लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अगर एप्लीकेंट का आधार कार्ड बना हुआ है तो आप तीनों ऑप्शन में आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट या फिर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं सब में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमें डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे फादर्स का नेम रहेगा, सेलेक्ट में आपको रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्लेस फिल करना है जहाँ पे आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, डेट आपकी मेंशन रहेगी। इसके बाद हमें सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अपने एप्लीकेशन को चेक करना है, साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पर्सनल डिटेल। तो पहले हमने अपना आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट फिल की थी। अब हमें यहाँ पे अपने आधार कार्ड की फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है फुल नेम एप्लीकेंट, आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपने अपनी डिटेल फिल की है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ मिस्टेक हो गई है तो एडिट का ऑप्शन क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। तो मैंने अपना यहाँ पे फिजिकल पैन कार्ड के लिए भी अपना यहाँ पे यस ऑप्शन को यस किया था, इसलिए यहाँ पे जो मुझे पेमेंट करनी है वो 107 रुपये की पेमेंट करनी है। पेमेंट हम पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे पेटीएम से थ्रू अपने यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद टर्मिनल से एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट कर देने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें यहाँ पे पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम यूपीआई, नेट बैंकिंग या अपना स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी पेमेंट कर दी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पेमेंट रिसिप्ट हमारे सामने जनरेट हो जाती है। इसमें ट्रांजैक्शन स्टेटस हमारा सक्सेस रहेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पे देखने को मिलेगी। तो इसका आप प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है आधार ऑथेंटिकेशन। इसमें हमें अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो इसमें स्क्रॉल करते हैं, जैसे हम हमें क्लिक करना है ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन में। ऑथेंटिकेट के ऑप्शन जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा जनरेट एंड प्रिंट। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो हमें क्या करना है, जो हमारे डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारा एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो हमें डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं बताऊँ कैसे डाउनलोड करने के बाद, इसको ओपन करने के बाद कैसे इसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको फिजिकली फॉरवर्ड करने होंगे। एक तो ऑप्शन मिलता है कि आपके नियर बाई कोई भी पेन यहाँ पे सेंटर है, उस पर जाके आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करा सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन मिलता है, आप जो एड्रेस दिया गया है आपको, इस एड्रेस पे आप जाके, यानी इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है आपके वो आपको पोस्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम अपनी एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ को ओपन करेंगे, ये हमसे पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है एप्लीकेंट की,
और देखिए इस तरीके से आपका PDF फाइल ओपन होगी। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, इसका सबसे पहले हमें प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद अब हमें इसमें एप्लीकेंट की 2 फोटो अटैच करनी होगी, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको 2 फोटो यहाँ पे अपनी अटैच करनी है एप्लीकेंट की। लेफ्ट साइड में एप्लीकेंट के सिग्नेचर किए जाएंगे, साथ में राइट साइड में देखिए कॉलम दिया जाता है एक, इसमें भी एप्लीकेंट के यहाँ पे सिग्नेचर किए जाएंगे। और कोई डिटेल्स में फिल नहीं करनी है। और स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के साइन होंगे, यानी जिसकी भी डिटेल आपने दी है फादर्स की या मदर्स की रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंस के ऑप्शन में, उसके साइन यहाँ पे किए जाएंगे। साइन करने के बाद आपका जो फॉर्म है ये रेडी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, प्रूफ ऑफ एड्रेस में और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में, वो डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी निकाल लेनी है। अब मैंने यहाँ पे आधार कार्ड अटैच किया है, तो एप्लीकेंट की यहाँ पे आधार कार्ड इसी फॉर्म के साथ अटैच करनी है। साथ में फादर्स का एक आधार कार्ड भी है, मदर्स का जिसकी भी डिटेल दी है आपने, उसका आधार कार्ड आपको अटैच कर देना है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपको इसको स्पीड पोस्ट या बाई पोस्ट के थ्रू, आपको जो एड्रेस मेंशन कर रहा है स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे, उस पर आपको पोस्ट ऑफिस जाके आपको इसको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के विदिन 15 डेज के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपकी डिटेल सही हैं, तो आपका पैन कार्ड आपके घर पे जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस दिया है उस पर सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही पैन कार्ड की डिटेल्स आपको आपकी मेल आईडी पर सेंड की जाएगी, जिस पे आप अपनी मेल आईडी पर जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माइनर केस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें आप बस आपको डॉक्यूमेंट आपको बाई पोस्ट यहाँ पे सेंड करने होंगे, पैन एप्लीकेशन फॉर्म को और जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उन सभी को आपको पोस्ट के थ्रू पैन के सेंटर पर सेंड करने होंगे। जो भी पैन सेंटर आपको मेंशन होगा आपकी स्क्रीन पर या फिर आपके आसपास है, तो उस पर जाके आप सबमिट करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।